हाय गाइज, हाउ आर यू। आज हम आपको आपके अपने चैनल कॉलेज ऑफ नॉलेज पर कम्युनिकेबल डिजीज यूनिट सेकेंड में हम वेक्टर बर्न डिजीज के बारे में जानेंगे, जिस पर आधारित हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को जानेंगे कि वेक्टर बर्न डिजीज क्या है। पहले हम जानते हैं कि वेक्टर बर्न डिजीज है क्या। तो वेक्टर बर्न डिजीज जो होती है ये ऐसी बीमारी होती है जो वेक्टर एक ऐसा रोगवाही जीवाणु होता है जो बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित कर सकता है। या आप ले लें, जैसे कोई मच्छर ले लीजिए, जैसे कि यदि वो संक्रमित है तो वो उससे जो है वो यदि वह दूसरे सामान्य व्यक्ति को जाके उससे संक्रमण होता है तो वो वेक्टर बर्न डिजीज कहलाते हैं। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि वेक्टर बर्न जो है, वेक्टर एक ऐसा रोगवाही जीवाणु होता है जो बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित कर सकता है। वेक्टर बर्न जो बीमारियां होती हैं जिसमें जैसे इसके जो फैक्टर हैं, मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, और इनसे होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं जैसे मलेरिया हो गई, डेंगू हो गया, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया। तो इस पे हम जो है आधारित जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके हर बार क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। गम्बुशिया फिश इज यूज एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन फिश डिजीज। बोले तो गम्बुशिया फिश इज यूज एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन फिश डिजीज, किस डिजीज में जो है गम्बुशिया फिश का यूज किया जाता है मॉस्किटो कंट्रोल में। तो यह कौन सा है? नंबर ए आपका ऑप्शन है डेंगू, ऑप्शन बी फलेरिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। तो आपका ऑप्शन सही है मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर ऑफ मलेरिया एज। तो जो पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है स्प्रे के रूप में मॉस्किटो कंट्रोल में जो है तो मलेरिया में, तो वो क्या होता है? ऑप्शन ए एंटी लार्वल मेजर, ऑप्शन बी एंटी एडल्ट मेजर, ऑप्शन सी फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको जो है जो यूज किया जाता है एंटी एडल्ट मेजर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल मॉस्किटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट। तो सभी जो है मच्छर जो हैं नाइट में काटते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। जैसे हो गया क्या है, क्यूलेक्स हो गया, मांसोनिया हो गया और एनोफ्लेन हो गया। ये जो आपके जो है रात में काटने वाले मच्छर हैं। और ये एडीज जो मच्छर होता है ये दिन में काटता है, जिससे ये डेंगू जो है जिससे होते हैं, डेंगू होने के चांसेस अधिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है प्लाज्मोडियम काजेज। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। नेक्स्ट है आपका इन विच डिजीज स्वीटिंग स्टेज ऑकर। किस डिजीज में जो है स्वीटिंग स्टेज जो है स्टेज देखने को मिलती है? तो जनरली ये किस में देखने को मिलती है? मलेरिया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मलेरिया कास्ड बाय बेबेक्स कैन बी ट्रीटेड विथ। मलेरिया जो है कास्ड बाय बेबेक्स कैन बी ट्रीटेड विथ जो है क्लोरोक्विन 15 mg पर kg, प्राइमाक्विन 0.2 mg पर kg, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन 20 mg पर kg बॉडी वेट, ऑप्शन डी प्राइमाक्विन 0.20 mg पर kg। तो इसमें जो है
जो प्रेमाक्विन जो 0.25 mg होती है पर केजी बॉडी के हिसाब से ये यूज की जाती है। नेक्स्ट है मोस्ट वाइड सेपरेट पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज। तो फाइलेरियस ऑप्शन ए फाइलेरिया वार्म, ऑप्शन बी विचरेरिया बैंक्रॉप्टी, ऑप्शन सी ब्रुजिया मलाई, ऑप्शन डी ब्रुजिया टिमोरी। तो इसमें से आपका ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ ब्रुजिया मलाई पैरासाइट इज। वेक्टर ऑफ ब्रुजिया मलाई पैरासाइट इज ऑप्शन ए क्यूलेक्स, ऑप्शन बी मंसोनिया, ऑप्शन सी एडीज, ऑप्शन डी एनोफ्लिस। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है, मंसोनिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फेक्श डिजीज एलिफेंटॉइड फीवर। अब जनरली आपने सुना होगा हाथी पाँव जो रोग होता है, तो किस डिजीज में एलिफेंटॉइड फीवर लक्षण दिखाई देते हैं, किसमें होते हैं वो? फाइलेरिया में, फाइलेरियासिस रोग में होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्श डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन। किस डिजीज में जो है ब्लड को रात में कलेक्ट किया जाता है जांच के लिए? तो कौन सा डिजीज है आपका? ऑप्शन ए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी जापानी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन डी ओकल्ट फाइलेरियासिस। तो ओकल्ट फाइलेरियासिस के लिए जो है रात में एकत्रित किया जाता है ब्लड को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉजेज फाइलेरिया। कौन सा मच्छर जो है फाइलेरिया कारण नहीं होता है? तो कौन सा मच्छर होता है? एडीज। एडीज मच्छर जो है अभी हमने बताया कि ये जो है दिन में बाइट करता है, जिससे डेंगू होने की चांसेस रहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉज फाइलेरिया। कौन सा मच्छर जो है फाइलेरिया को नहीं उत्पन्न करता है? तो एडीज। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट इज डन इन। एलिसा टेस्ट जो है किन में किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस में भी किया जाता है, कालाजार में भी किया जाता है, मिजल्स में भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट है बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ कालाजार सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट शुड बी गिवन एट द डोज ऑफ। ऑप्शन ए 20 mg per dl, ऑप्शन बी 25 mg per dl, ऑप्शन सी 30 mg per dl, ऑप्शन डी 35 mg per dl। तो जो कालाजार के पेशेंट होते हैं रेफ़र करने से पहले जो सोडियम स्टेबोग्लूकोनेट का जो डोज दिया जाता है वो कितना होता है? 20 mg होता है। कितना होता है? 20 mg, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर ऑफ कालाजार। तो कालाजार का जो है वेक्टर क्या है, किससे फैल सकता है वो? तो ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी एनोफ्लिस मॉस्किटो, ऑप्शन डी एडीज मॉस्किटो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सैंड फ्लाई मॉस्किटो। नेक्स्ट हम देखते हैं एडीज मॉस्किटो काजेज एक्सेप्ट। तो एडीज मॉस्किटो जो है के द्वारा क्या क्या हो सकता है, एक को छोड़ के बोले तो इसमें से एडीज मॉस्किटो के द्वारा सभी होता है, एक को छोड़ के। जैसे चिकनगुनिया हो गया, एलो हो गया, जिका इन्फेक्शन हो गया, इससे जो है हो सकता है क्या छोड़ के? सिर्फ मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सन विथ फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम। जो मलेरिया के जो फर्स्ट सिम्टम होते हैं व्यक्ति में जो है कितने दिनों में जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं इन्फेक्शन के बाद से? तो वो है ऑप्शन ए फर्स्ट डे, ऑप्शन बी सेकेंड डे, ऑप्शन सी थर्ड डे, ऑप्शन डी फोर्थ डे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, 4 डे, चौथे दिन। नेक्स्ट हम देखते हैं इन पेशेंट विथ फाइलेरियल इंजेक्शन देयर इज एलिवेशन इन द लेवल ऑफ एंटी फाइलेरियर।
पेशेंट में जो है फाइलेरिया इन्फेक्शन, देयर इज एवलेशन इन द लेवल ऑफ एंटी फाइलेरियल, तो उसमें जो है लेवल क्या होता है एंटी फाइलेरियल का, IgG4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है रेज सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ, किसकी वजह से जो है रेज सिंड्रोम जो है किसके प्रयोग से जो होता है, किसकी वजह से, ऑप्शन ए पैरासीटामॉल, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन डी मैनिटाल। तो एस्प्रिन के प्रयोग से जो है रेज सिंड्रोम होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज एरिला एक्यूट डर्मेटो लिम्फेंजियो एडेंटोइटिस फर्स्ट लेवल केयर गिवन कैन गिव ओरल एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन ए है ओरल एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 times a day, ऑप्शन बी ओरल एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 2 times a day, ऑप्शन सी ओरल एरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम 3 times a day, ऑप्शन डी ओरल एरिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम 2 times a day। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ओरल एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 times a day दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, ICT का यूज किसके लिए किया जाता है, तो ICT का यूज किसके लिए किया जाता है, फाइलेरिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंड पोस्चर, किस डिजीज में पेशेंट जो है बेंड पोस्चर में होता है, चलता है, ठीक है, तो वो किस पेशेंट में होता है, चिकनगुनिया में होता है। तो ये हमारे जो थे वेक्टर बर्न डिजीज आधारित क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो है नई वीडियो में जो है यूनिट 3 में हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज में इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें जो है इस पर आधारित MCQ टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।